ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एडवर्टाइज़मेंट के बारे में। नॉर्मली आप लोग देख रहे होंगे प्रिंट एड्स या जो सोशल मीडिया पे एड्स देखते हैं, उसमें डिफरेंट फ़ोटोशॉप के इफ़ेक्ट्स वगैरह डाल के साथ में टेक्स्ट लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट है हमारा और ये सब कुछ काम करता है। इसके अंदर कोई हिडन मैसेज नहीं होता, कोई ह्यूमर नहीं होता, कोई इमोशन इवोक नहीं हो रहा होता। सिंपल नॉर्मली कोई फ़ोटोशॉप के या इलस्ट्रेटर में कोई इफ़ेक्ट्स वगैरह दे के, तो इस तरह से डिज़ाइंस क्रिएट किए होते हैं। ठीक है, मैं आपको हर तरह का सैंपल दिखाऊँगा और एक्सट्रीमली मुश्किल भी और आसान भी। आज जो हम डिज़ाइन देखेंगे उसमें जस्ट हम इंस्पायरेशन ले रहे होंगे, वो क्रिएट कैसे होगा, वो प्रोडक्ट क्या है, वो हमारा मेन फोकस नहीं है। हमने जस्ट इंस्पायरेशन लेनी है कि किस तरह से प्रोडक्ट को सेल किया जाता है और उसमें कितने क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं। फिर आपने अपने टूल को देखना है कि आपको चीज़ कितनी आती है और फिर उसके लिहाज से आप लोग अपनी उस टूल को यूज़ करते हुए डिज़ाइन क्रिएट करोगे। ठीक है, तो आज का सिर्फ जो लेक्चर है वो जस्ट आपने बैठ के एंजॉय करना है और आइडियाज़ को देखना है कि अच्छा ये भी हो सकता है। वो जो एक पॉइंट है आपके माइंड में कि अच्छा ये भी हो सकता है, वो चीज़ मैं जगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो नॉर्मली जो आइडियाज़ होते हैं उसमें ये है कि आप सिंपल अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखते हो, प्रोडक्ट दिखाते हो और साथ में उसके फीचर्स वगैरह लिख देते हो कि इसमें ये सब कुछ है। एक तरीका ऐड दिखाने का ये है। इश्यू इसमें नहीं है, लेकिन इससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, वो बेहतर किस तरह हो सकती हैं, वो आगे चल के हम देखते हैं। उसके अलावा मज़ीद आप लोग अपनी कोई स्पोर्ट्स रेलिवेंट आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें आप इसी तरह से थोड़ा-सा फ़ोटोशॉप का यूज़ करते हुए चीज़ के मूवमेंट शो कर सकते हो और उसको थोड़ा बेहतर शो कर सकते हो टाइपोग्राफी के साथ, ठीक है? ये नॉर्मल मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं आप इलस्ट्रेटर को यूज़ करके, फ़ोटोशॉप को यूज़ करके प्रोडक्ट को सेल करने में। इसमें कोई हिडन मैसेज या क्रिएटिव एज़ सच हम आइडिया नहीं कह सकते, सिंपल एक तरह से टूल को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है? ठीक है जी, उसके बाद और मज़ीद आइडियाज़ हैं, ठीक है? इस तरह से आप लोग शटर इफ़ेक्ट दे रहे होते हैं। अभी बैक पे उसने अपने जो शू था उसका इमेज ज़ूम इस तरह लिखा हुआ है उसका नाम और वो उसको क्रॉस करता हुआ जा रहा है। अब इसमें चीज़ें थोड़ी-थोड़ी ऐड हो रही हैं कि फ़ील आ रही है एक मूवमेंट की कि चीज़ मूव हुई है या मूव हो रही है। हालाँकि स्टैटिक इमेज है, लेकिन उसमें एक मूवमेंट की फ़ील है कि वो जो शू है वो मूव हो रहा है, ठीक है? और प्रोडक्ट है वो मूव हो रही है, वो शेडर कर रही है सारा कुछ, ठीक है? ये बहुत एक्सट्रीम जो आपकी 3D मॉडलिंग होती है उसके थ्रू क्रिएट किया गया है ब्लेंडर के अंदर। लेकिन बताने वाली चीज़ सिर्फ़ ये है कि आप इस तरह से मूवमेंट शो कर सकते हैं, कोई आसान इफ़ेक्ट के साथ, ठीक है? उसके बाद आपके पास ये वाला हमने ऐड पहले भी देखा था कि नेगेटिव स्पेस के अंदर आप सिंपल विदाउट किसी टेक्स्ट ईज़ी तौर पे आप आसान तरीके से बता सकते हैं कि आप डिनर के साथ या लंच के साथ हमारी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने ऐड पहले भी देखा था। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हम लोग सिंपल तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, आसान मेथड के थ्रू भी चीज़ें शो कर सकते हैं। उसके अलावा ये था, ठीक है, नेगेटिव स्पेस के अंदर उसी तरह से उन्होंने अपनी बॉटल जो उनकी आइकॉनिक बॉटल है, वो क्रिएट की हुई है, ठीक है? और एक उनका जो वेव है ये वाली कोका कोला की, ठीक है? ये उनकी जो लाइन है, वो एक आइकॉनिक लाइन है, सिग्नेचर लाइन है जो हर जगह पे यूज़ करते हैं। तो उसको यूज़ करते हुए उन्होंने कनेक्टिविटी शो की है, ठीक है? अब इसके अंदर कहीं भी कोका कोला का लोगो नहीं है, बट उनके कलर्स हैं जिसकी वजह से हमें खुद पता चल रहा है और उनका स्टाइल है जिसकी वजह से हमें आइडिया हो रहा है कि ये कोका कोला का हेड है, ठीक है? तो इस तरह के बड़ी-बड़ी कैंपेन्स बनती हैं जस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर ब्रांडिंग, ठीक है? उसके अलावा ये है, ठीक है, एनर्जी वो फील एनर्जी को कॉन्सेप्ट देने के लिए उन्होंने एक यहाँ पे प्लग क्रिएट किया हुआ है और उसके जो प्लग के 2 नॉब्स होते हैं उनके वहाँ पे उसने कोका कोला क्रिएट किया हुआ और वायर को उसने सेम उसी लाइन में क्रिएट किया जो लाइन उसने यहाँ पे यूज़ की हुई थी, ठीक है? तो वो एक उनका आइकॉनिक लाइन है, एक बैनर टाइप उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। तो वो जो चीज़ है, वो उन्होंने एक स्टाइल अपना बरकरार रखा हुआ है, ठीक है? अब इसको थोड़ा-सा देखें और मुझे बताएँ कि इसमें ऐड में क्या हो रहा है? क्या समझ आती है इस ऐड से? थोड़ा-सा इसको गौर से देखें और समझें कि इस ऐड से क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। इसमें ये आपके मैगज़ीन का एक ऐड है, मैगज़ीन प्रिंट के अंदर कवर के अंदर उसने एक ऐड दिखाया हुआ है आपको। इसमें आपके पास उसने एक आपको एग्ज़ाम की या फॉर एग्ज़ाम्पल एमसीक्यूज़ की एक फ़ील्ड दी हुई है लेफ़्ट साइड पे टेक्स्ट लिख के, ठीक है? लेफ़्ट टॉप पे और इसके अंदर से आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो ड्रिंक कर सकते हो या आप ड्राइव कर सकते हो। ये कोई अल्कोहलिक एक ब्रांड है या कोई ड्रिंक है, उसका ऐड इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसने ऑप्शन दिया कि आप दोनों में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे एमसीक्यूज़ में हम एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप दोनों में से एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों नहीं कर सकते। आप ड्रिंक कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। यानी कि बाहर के ममालिक में, पाकिस्तान में तो ड्रिंक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बाहर के ममालिक में ये है कि आप ड्रिंक करोगे तो आप ड्राइव नहीं करोगे, ठीक है? तो उस चीज़ को उन्होंने रखा हुआ है यहाँ पे कि आप लोग या ड्रिंक करोगे या ड्राइव करोगे, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे
सिंपल एक डिज़ाइन क्रिएट किया और एक MCQs वाला ऑप्शन दिया कि या ड्रिंक या ड्राइव, ठीक है। अब यही ऐड अगर हम लोग बनाते हैं, मैं साथ से कंपेयर भी करता जाऊँगा कि अगर नया कोई डिज़ाइनर क्रिएट करेगा तो वो क्या करेगा, और अगर कोई नॉर्मल डिज़ाइनर यानी कि कोई बड़ा डिज़ाइनर क्रिएट कर रहा है तो उसने किस तरह क्रिएटिव तरीके से ये चीज़ क्रिएट की है। सो यहाँ पे अगर कोई और डिज़ाइन होता तो ये माइट भी इस तरह होता कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और उसके हाथ में माइट भी बॉटल थी, इस तरह की कोई चीज़ क्रिएट हो सकती है। या एक बंदा घर आ रहा है, उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही है, जैसे सर्विस के वो टायर के ऐड होते हैं, तो उस तरह की चीज़ से बेहतर उन्होंने एक सिंपल तरीके से एक उन्होंने MCQs की फील देते हुए इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट किया, ठीक है। ये माइट भी उनकी ऑडियंस के लिए इफेक्टिव होगा, ठीक है, हो सकता है। तो इस तरह से अपना अपना एक स्टाइल है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो ये एक ह्यूमर ऐड किया उन्होंने, स्कॉच जो उनकी एक टेप होती है सिंपल, ठीक है, उसके साथ इन्होंने यहाँ पे एक नेल को बेंड किया हुआ है कि उसमें इतनी जान है टेप में कि वो यहाँ पे नेल को आपको दीवार में लगाने की ज़रूरत नहीं, आप टेप के साथ उसको लगा सकते हैं। अब एक्चुअल में बात सच नहीं है कि टेप में इतनी जान नहीं होगी, ठीक है, लेकिन स्टिल उन्होंने सिर्फ एक ह्यूमर ऐड करने के लिए मैगजीन में ये ऐड दिया हुआ था, ठीक है। ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास उन्होंने एक टेप का ऐड दिया हुआ है, उसमें उन्होंने नेल को हल्का सा बेंड करके एक फील दी हुई है कि हमारी टेप में बहुत जान है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देखिए आपको क्या फील आ रही है, कौन कौन सी चीज़ों का आपको नज़र आ रहा है, क्या कीवर्ड्स आपको इस ओवरऑल डिज़ाइन से मिल रहे हैं। ठीक है, मून का कॉन्सेप्ट आ रहा है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे नाइट की एक फील दी हुई है। निविया नाइट उनकी कोई क्रीम है जिसके लिए उन्होंने एक मून का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया अपनी ही क्रीम की जो पैकिंग है उससे, ठीक है। वापस आ रहे थे पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स पे या पाकिस्तानी एड्स के ऊपर। पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स को कुछ नहीं कहूँगा, वो डिज़ाइनर्स ठीक हैं, सिर्फ जो एड्स हमारे क्रिएट हो रहे थे उसमें इस तरह का इशू होता है। उसमें क्या होता है, एक लड़की बैठ के क्रीम मल रही है रात को, वो एक अजीब सा एक कॉन्सेप्ट हम क्रिएट कर देते हैं। तो इन्होंने सिर्फ एक उसको जेनेरिक रखने के लिए सिंपल उन्होंने उसके अंदर मून का कॉन्सेप्ट दे दिया अपनी ही पैकिंग से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको अगर देखें तो सिग्नेचर और बुलेट्स का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, कि डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट वो लोग जा रहे हैं और उन्होंने जो पेन की निप थी उसको बुलेट के साथ मर्ज किया फोटोशॉप के अंदर और एक प्रोडक्ट, ये समझ लेंगे एक उसको प्रोडक्ट तो नहीं कह सकते, एक ऑब्जेक्ट समझ लेंगे कि उसको क्रिएट कर दिया। और आइकॉनिक है बड़ा, ये बहुत जगह पर उन्होंने यूज़ किया इसको कि बुलेट्स आर इक्वल टू पेन, कि आप जब किसी की डेथ पेनल्टी लिख रहे होते हैं पेन से तो टेक्निकली आप उसको गोली मार रहे होते हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये एक स्टूडेंट ने भी इस तरह कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, उसने उन्होंने यहाँ पे न्यूटीला के लिखा हुआ है प्लीज़ डू नॉट लिख द पेज, कि हम लोगों ने इस टेक्स्ट को न्यूटीला से लिखा हुआ लेकिन हमें डर है कि कहीं आप इस पेज को ही ना खाना शुरू कर दें। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे हल्का सा ह्यूमर ऐड किया हुआ है कि लोगों को न्यूटीला इतना पसंद होता है कि वो लोग कहीं भी न्यूटीला मिले तो उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो वो जो एक स्टाइल है, कॉन्सेप्ट है, उसको उन्होंने इस तरह के फॉन्ट्स में लिखा हुआ है। ये मैगजीन का ही एक ऐड है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप ये फॉन्ट अगर इस तरह के देखते हो, ब्रश फॉन्ट सिंपल सर्च कर लो, आपको इस तरह की चीज़ मिल जाएगी। ये जो चीज़ है ये कस्टम लिखी हुई है क्योंकि अगर आप इसके लेटर्स को देखो तो इस ई में और इस ई में तीनों में फ़र्क है। ये प्रॉपर उन्होंने न्यूटीला या किसी और केमिकल से लिखा हुआ है, माइट बी न्यूटीला एक्चुअल में ना हो, लेकिन उन्होंने उसी तरह के केमिकल से लिख के प्रॉपर लेटरिंग की हुई है, ठीक है। तो ये हाथ से लिखी हुई चीज़ है, लेकिन आप लोग इस तरह के फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोई ऐसी चीज़ क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये थोड़े सिंपल डिज़ाइन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने कोविड से रिलेवेंट डिज़ाइंस क्रिएट किए हैं, जैसे आप लोगों ने रिसेंटली अपना एक असाइनमेंट भी की है। इसमें उन्होंने सिंपल लिखा हुआ है स्प्रेड फैक्ट्स नॉट फियर, कि आप फैक्ट्स स्प्रेड करें, डर मत फैलाएं। और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि फिंगर्स ऑफ योर फेस, इट्स एन ईजी वे टू गेट सिक, अपने चेहरे से अपने हाथ को दूर रखें तो आप बचे रहेंगे। सो इसलिए उन्होंने फेस और हैंड को नेगेटिव स्पेस के अंदर एक ऑब्जेक्ट की शेप दी हुई और बाकी नीचे उन्होंने कॉल टू एक्शन वगैरह ऐड किए हैं, ठीक है। सेम उसी कंपनी का एक और ऐड है, ठीक है। अब उन्होंने बताया हुआ कि इट्स करंटली अननोन इफ कोरोना वायरस अफेक्टेड बाय द वेदर। ये सर्दियों का ऐड है, माइट भी उस टाइम उनको आइडिया नहीं था कि गर्मियों में कोरोना वायरस जो है वो अफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो वेदर की फील देने के लिए उन्होंने कोरोना वायरस का जो सिंबल है उसको उन्होंने सन के साथ रिप्लेस करके क्लाउड के साथ अटैच किया हुआ है। तो ये क्रिएटिव हल्के से बस उन्होंने आइडियाज़ दिए हुए। ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो कि आप कितने आसानी से अपने जो आइडियाज़ हैं उसको इलस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये बहुत सिंपल उसने समझ लेंगे इलस्ट्रेशन या क्लिप क्रिएट किया हुआ, लेकिन
इसमें आइडिया लेके आना, इस चीज़ को लेके आना, इस चीज़ को सोचना, उसमें टाइम लगता है, और इसीलिए मैं आपको मल्टीपल आइडियाज़ दिखा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में कुछ आइडियाज़ जनरेट हों। ठीक है, आप जो अपनी प्रोडक्ट आपने सोची हुई है अभी, उससे आप रिलेट करते जाओ इन चीज़ों को, ताकि आपके भी साथ साथ कुछ आइडियाज़ बनते जाएं। ओके, ये बहुत मज़े का है कि इन्होंने एक लॉलीपॉप का ऐड दिया हुआ है और साथ में इन्होंने नीचे लिखा हुआ है शुगर फ्री। क्या समझ आ रही है इससे? इमेज में क्या वो दिखाना चाह रहे हैं? अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो उन्होंने कहा है कि इट्स शुगर फ्री, और अगर हम इन चूंटियों को देखें तो हमेशा वो शुगर की तरफ जाती हैं। तो उन्होंने लॉलीपॉप जब पड़ा हुआ देखा है तो उसमें शुगर नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया। तो वो एक ह्यूमर ऐड किया हुआ है। ऑब्वियस ही बात है कि इस तरह नहीं हो सकता कि इसमें बिल्कुल इतनी शुगर ना हो कि कोई चूंटी भी ना खाए इसको, लेकिन उन्होंने जस्ट एक स्टाइल क्रिएट किया है कि यहाँ पे इतनी, यानी कि इसमें शुगर नहीं है कि इवन की चूंटियाँ भी इसको नहीं खा रही। ठीक है, तो ये एक मैगजीन का ही ऐड है और बहुत इफेक्टिव ऐड है ये भी। ठीक हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा सा देखें, इसमें आपको क्या फील आ रही है, ये क्या उसने लिखा हुआ है और क्या बनाना चाह रहे हैं वो। इसमें इन्होंने यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ZZ लिखा हुआ है। ZZ जो होता है नॉर्मली ये सोने के लिए यूज़ होता है, या सोने के जब आप सो रहे होते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये वर्ड या ये अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं। तो वो उन्होंने यहाँ पे पूरे पेज के ऊपर लिखे हैं, और करते करते यहाँ पे आप हल्के हल्के उठना शुरू हो गए, और प्रॉपर जब आप उठते हैं तो आप नेस्कैफ़े के साथ उठ रहे होते हैं। तो वो एक उन्होंने हल्का सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है, और सिंपल जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि क्रिएटिव ऐड है। पाकिस्तान में भी ऐड नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि हमारे अक्सर ऑडियंस को ये पता ही नहीं होगा कि ये क्या है सारा कुछ, या शायद कोई नई गेम आई है, लाइनें मिलानी है आपस में, क्या चक्कर है। तो उन्होंने अपनी ऑडियंस के लिए चीज़ क्रिएट की है, तो इसलिए मैं साथ साथ आपको बता भी रहा हूँ कि ये किस तरह से बन रहा है। आप अपनी ऑडियंस के लिहाज से कोई चीज़ ऐसी बना सकते हो तो बना लें, लेकिन बताने का मकसद ये है कि किस तरह से वो अपने आइडिया को कन्वे करें, कि आइडिया क्या था और वो एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। ठीक है, ये देखने वाली चीज़ है। उसके बाद ये बहुत मज़े का है, लेगो का ऐड है। लेगो सिंपल आपके ब्लॉक्स हैं, ठीक है, आप लोगों को आइडिया होगा इसका। और उन्होंने उसके कॉन्सेप्ट को एक तरह से दिखाया कि हम बचपन में जब ब्लॉक से खेलते थे तो हमें इस तरह के ब्लॉक से ये ऐसे फील आ रही थी कि हमने एक जहाज़ बनाया। तो वो उन्होंने इसका शेडो यहाँ पे दिया हुआ है कि आप क्या बनाते हो और आपके माइंड में क्या चीज़ होती है। तो उसमें अब उन्होंने कोई चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी हुई। अब फॉर एग्जांपल हम अपने एड्स देखें, अगर हमें ब्लॉग सेल करने होंगे तो क्या होगा, बच्चा ब्लॉग से खेल रहा है, उसका माइंड शार्प हो रहा है, उसकी माँ उसको ब्लॉग से बना के दे रही है, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, वही चीज़ें। लेकिन उन्होंने यहाँ पे सिंपल एक एक ऐड के अंदर और एक आइडिया के अंदर उन्होंने ये चीज़ क्रिएट कर दी है कि हम लोग क्या बनाते हैं और हमारे माइंड में क्या चीज़ होती है। ठीक है, क्रिएटिव एक उन्होंने आइडिया दिया है। सेम इसी का एक और उन्होंने कॉन्सेप्ट, ये इनकी पूरी कैंपेन थी कि उन्होंने ब्लॉग से चीज़ें क्रिएट की थी और साथ शेडोज़ क्रिएट किए हुए थे उसी चीज़ के। ठीक है, अगर आप लोग कोई इस तरह का ऐड क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कोई इतना इशू नहीं है। आउटलाइन किया हुआ है चीज़ों को, ठीक है, उनका लाइट कलर किया हुआ है, और साथ में यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ ब्लॉक्स का। ठीक है, करने कोई चीज़ क्रिएट हो सकती है, इतना कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मुझे बताएं क्या हो रहा है। बहुत क्रिएटिव और बहुत पावरफुल ऐड है, इसमें क्या समझ आ रही है। सिर्फ मैं टेक्स्ट आपको बताता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स द हैट। अब इसमें, और ये हेड सेलिंग कंपनी है, ये टोपियाँ बेचते हैं, तो इसमें आपको क्या समझ आ रही है, क्या हो रहा है। ये बहुत पावरफुल ऐड है ये, अगर आपको समझ आ जाए तो। यहाँ पे उन्होंने हिटलर बनाया हुआ है और यहाँ पे उन्होंने चार्ली चैपलिन बनाया हुआ है। दोनों की मुस्टैच सेम थी और हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट सेम था, तो उन्होंने उसको कॉन्सेप्ट देने के लिए कि इट्स अ हैट, ये हमारी हैट है जो आपके करेक्टर को डिफरेंट बनाती है। हिटलर जो है उसके, यानी कि वो दुनिया के नज़दीक इस तरह से कि उसने बहुत लोगों को रुलाया है और बहुत वॉर्स वगैरह क्रिएट की और दुनिया को बहुत अफेक्ट किया है नेगेटिव मैनर में। लेकिन जो चार्ली चैपलिन है उसमें पॉजिटिव मैनर में दुनिया को इम्पैक्ट किया, लोगों को हंसाया है। तो वो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया और सिंपल लिखा हुआ इट्स द हैट। ठीक है, सो आई होप कि अब आपको आइडिया हो गया होगा कि उन्होंने किस तरह से क्रिएटिवली अपना ये आइडिया दिया है कि दो करेक्टर्स हैं और दोनों करेक्टर्स ऑपोजिट हैं, लेकिन सिर्फ जो हैट है, जो चार्ली चैपलिन हैट पहनता है, उससे पूरा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इसको देखें तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके जो वेजिटेबल्स हैं अगर आप उनको धोएंगे नहीं तो वो एक बॉम्ब की तरह है। ठीक है, आप उससे मर सकते हैं एक तरह से अगर आप वेजिटेबल्स को धो के नहीं खाते। तो वो एक सिंपल उन्होंने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है। टोमेटो को मेटाफोर दिया हुआ है, तशबीह दी हुई है उन्होंने बम के साथ, कि वो बम की तरह एक है और आप अगर उसको खा लेते हैं तो आप मर सकते हैं, इट्स डेडली वेपन। ठीक है, बम भी डेडली वेपन है, और अगर आप सब्जियों को धोएंगे नहीं तो वो भी डेडली वेपन है। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अब अगर हम ये लोग पाकिस्तानी एड्स में लाएंगे इस चीज़,
तो क्या होगा, माँ लेके आती है सब्ज़ी, वो धोए बगैर रख देती है, उसको पकाती है, तो वो जर्म्स बने हुए आ रहे हैं उसके ऊपर ब्लू कलर के, और बच्चा खाता है, वो पेट पकड़ लेता है, उसका पेट ख़राब हो जाता है। तो वो पूरा सारा एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा होता है। इन्होंने यहाँ पे सिर्फ एक प्रिंट एड के अंदर सिंपल टेक्स्ट लिख के और एक चीज़ क्रिएट कर दी। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो उन्होंने टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ किया है बैच, ये भी आर्मी वाला एक वो क्लिप होता है जो उन्होंने यहाँ पे नेम टैग के लिए जो यूज़ किया जाता है, उसमें यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, वो एक वेपन की फील देने के लिए। इसके बाद इसको थोड़ा सा देखें, इसमें आपको क्या समझ आ रही है। इस टैगलाइन के अंदर समझ लें कि 2 मीनिंग है इस टैगलाइन में। क्या समझ आती है आपको? यहाँ पे नाइकी का ऐड है, 2012 का ऐड है। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है शी रन्स द नाइट, ठीक है। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट जो वुमेन कलेक्शन है उनकी, उसको सेल करने के लिए उन्होंने यहाँ पे टैगलाइन दी हुई है शी रन्स द नाइट, कि रात वो चलाती है, ठीक है। और दूसरा उन्होंने साथ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि रात को वो भागती है, या रात को अक्सर लोग एक्सरसाइज करती हैं जो दिन में जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो 2 कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। पिंक कलर यूज़ किया वुमेन के लिए, साथ उन्होंने अपना जो इमेज है वो यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक टैगलाइन के साथ डबल मीनिंग दे रहे होते हैं। टोटल 4 वर्ड हैं, लेकिन उनसे डबल मीनिंग आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद ये मेरा फेवरेट, समझ लें कि फेवरेट ऐड है मेरा। इसमें क्या हो रहा है, ये क्या शो कर रहे हैं इसके अंदर? ये जी बिग के पेन हुआ करते थे, आप लोगों को याद होगा, येलो कलर के, वो ब्लू ढक्कन वाले। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ये दिया कि हमारे पेन बहुत चोरी होते हैं, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चोरी होने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पेन। यानी कि चोरी क्या होते हैं कि कोई ले लेता है पेन, या पड़ा हुआ कहीं देखता है तो ले लेता है। तो उन्होंने वो कॉन्सेप्ट देने के लिए कि वो ब्लैक पेन से लिख ही रहा था कि उसी दौरान उसका एक पेन चोरी हो गया, ठीक है। तो वो फिर उसने बाकी जो अपना सेंटेंस था वो रेड कलर से स्टार्ट किया। अब देखें, ये चीज़ क्रिएट करना आपके लिए मसला नहीं है, मेन जो चीज़ है वो आइडिया है। तो वो मैं आपको आइडियाज़ यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा सोचें कि मेरी प्रोडक्ट में ऐसा क्या बन सकता है, ठीक है। इसलिए हर तरह के मैंने यहाँ पे आइडियाज़ ऐड किए हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के साथ इसको कंपेयर कर सकें, ठीक है। अभी आप लोगों को और आइडियाज़ दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि क्या हो रहा है दुनिया में, ठीक है। ये जो हम लोग दुनिया में अभी अपने एड्स देखते रहते हैं, टीवी पे तरंग के एड्स और चाय बेचने के लिए डांस करना पड़ रहा है, ये एड्स नहीं है, ठीक है। दुनिया बहुत आगे है इससे, और बहुत इमोशनल और बहुत अच्छे एड्स बनाए जा रहे हैं। सो इसलिए थोड़े थोड़े मैं आपको यहाँ पे दिखाता जाऊँगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नेस्ट कैफ़े का उन्होंने ऐड क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। कॉफ़ी को और जो आपके अलार्म क्लॉक है उसको तशबीह दी हुई है, ठीक है। ये कोई मिडिल ईस्ट की कोई कंट्री है जहाँ पे उन्होंने ये ऐड क्रिएट किया है, बट इट्स अ गुड ऐड। ये दुनिया में कहीं भी यूज़ हो सकता है, पाकिस्तानी भी इसको पिक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम लोग यहाँ पे अगर ऐड क्रिएट करेंगे नेस्ट कैफ़े में, तो क्या होता है, मायरा खान से उठ के कॉफ़ी पीती हैं, उनके बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं और पता चलता है कि वो जाग गई हैं। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ पे दिखाई जाती हैं कोई चीज़ सेल करने के लिए। नेस्ट कैफ़े अपनी जितनी भी कॉफ़ी वगैरह है वो इसी तरह दिखा रहे होते हैं कि लोग सो रहे हैं और वो उठ रहे हैं इस तरह। लेकिन चलें, वो वीडियो ऐड है, बात समझ आती है। यहाँ पे उन्होंने प्रिंट ऐड में उसको दिखाने के लिए एक अलार्म क्लॉक को और उनके जो कॉफ़ी है उसको तशबीह दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने लैंड रोवर का एक ऐड दिया हुआ है, ठीक है। उनका 2007 का जो डिफेंडर मॉडल था उसको उन्होंने मैगजीन में दिखाने के लिए कि इसमें टॉर्क ज़्यादा है, इसमें पुल ज़्यादा है, तो उन्होंने यहाँ पे पूरा जो मैगजीन का पेज था वही खींच दिया, ठीक है। तो वो ये एक चीज़ है जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, ठीक हो गया। ये यानी कि थोड़ा सा फोटोशॉप का यूज़ किया उन्होंने, माइट भी इसमें फ़ोटोशॉप ना यूज़ किया हो या पिक्चर फोटोग्राफ लेके पेपर की उसको लिया हो। तो मेन चीज़ जो देखने वाली है वो सिर्फ ये है कि किस तरह से वो क्रिएटिवली अपना एक ऐड दिखा रहे हैं। दूसरा और भी ऑप्शंस थे इनके पास कि ये अपनी जो कार है उसको जहाज़ के साथ रख के उसको वो खींच रही होती, या कोई और बड़े ऑब्जेक्ट खींच रही होती। मल्टीपल आइडियाज़ हैं, लेकिन उन्होंने सिंपल उसको डिसेंट रखने के लिए और वाइट स्पेस को यूज़ करते हुए उन्होंने ये क्रिएट किया। इसमें क्या समझ आ रही है, ये ऐड देखें, इंतहाई सिंपल टू द पॉइंट, ठीक है। पॉज बटन क्रिएट किया हुआ इन्होंने यहाँ पे कि ब्रेक ले लें, रुक जाएं, ठीक है। पॉज का जो आइकन होता है वो इन्होंने यहाँ पे चीज़ क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो ये किट कैट का ऐड है, हैव अ ब्रेक, इनका एक टैग लाइन है, बहुत ज़्यादा ये लोग यूज़ करते हैं कि ब्रेक ले लें, रुक जाएं। तो उन्होंने सिंपल अपनी ही प्रोडक्ट किट कैट को ही रख के उन्होंने बनाया हुआ है। उसके अलावा ये IBM के एड्स हैं, ठीक है। ये उनकी एक प्रॉपर एजुकेशन रेलिवेंट एक कैंपेन थी जिसमें उन्होंने नेगेटिव स्पेस को यूज़ करते हुए मल्टीपल इलस्ट्रेशंस क्रिएट की थी
और कुछ फैक्ट्स लिखे हुए थे कंट्रीज़ के बारे में, और यहाँ पे उन्होंने सारा टेक्स्ट वगैरह दिया हुआ कि एनी चाइल्ड कैन एक्सेस अ फर्स्ट क्लास एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, उन्होंने कहा हुआ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हुए आप डिफरेंट किस्म के एजुकेशन ले सकते हैं या डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने पेन को और जो आपकी सिंपल ये केबल होती है यूएसबी वाली, उसको उन्होंने यहाँ पे नेगेटिव स्पेस में दिखाया हुआ है। अच्छा, ये बहुत क्रिएटिव ऐड है। इसमें देखें क्या समझ आ रही है इस ऐड को देख के। मैं आप लोगों को इसलिए चीज़ छोड़ता हूँ क्योंकि उन्होंने जो मीनिंग दिया, मैं देखना चाहता हूँ क्या आप वो मीनिंग रीड कर पाते हो या आपके माइंड में कुछ और आता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो इसके अंदर उसने 2 पॉइंट्स दिए हमें, ए और बी। हो क्या रहा है कि ये लाइन जा रही है बी तक, ठीक है, लेकिन कहाँ से होके जा रही है? मैकडॉनल्ड्स से। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ है कि अगर आपने कहीं भी जाना होता है, आप हमेशा मैकडॉनल्ड्स से होके जाते हैं, बेशक वो जगह एक दूसरे के बहुत करीब भी हों, लेकिन स्टिल यू ऑलवेज गो टू मैकडॉनल्ड्स। ठीक है, तो उन्होंने वो एक कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको एक आइडिया दिया हुआ है कि आप हमेशा मैकडॉनल्ड्स से होके जाते हैं। ठीक है, तो वो एक कॉन्सेप्ट है। यही मैं जान पूछ के आप लोगों को चीज़ छोड़ता हूँ कि आप लोग देखो कि आपके माइंड में क्या चीज़ आती है। ठीक है, एक आ रहा एक जा रहा वाला सीन नहीं है यहाँ पे। इन्होंने ये दिखाया हुआ है, आप एरोज देखो तो उससे आइडिया हो रहा है कि आप लोग यहाँ से ए टू बी आपने जाना था, लेकिन स्टिल आप मैकडॉनल्ड से होके जा रहे हैं। ये नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बर्गर बच्चे जो होते हैं उनको थोड़ा सा पता होगा ये, कि चाहे जितना मर्जी करीब हो जगह, लेकिन हमने मैकडॉनल्ड से होके जाना है। ठीक हो गया। उसके बाद एयरबीएनबी का ये कॉन्सेप्ट है। इसमें देख के बताएं क्या समझ आ रही है, उन्होंने क्या बनाने की कोशिश की है और क्या मैसेज दे रहे हैं वो लोग। एक उन्होंने की क्रिएट की है, बट क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। ये उसने एक कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि बिलोंग एनीवेयर, आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि आपके पास पूरी दुनिया की चाबी है। तो उसने एक की का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि जो आउटलाइन क्रिएट की हुई है, सिंपल जो लैंडमार्क्स हैं दुनिया के, वो क्रिएट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्राज़ील का है, फ्रांस का है और न्यूयॉर्क का। ठीक है, तो वो उसने सारी चीज़ें यहाँ पे। एयरबीएनबी का अगर आपको पता, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि ये आप लोगों को सर्विस देते हैं कि आप दुनिया में कहीं भी रूम वगैरह ले सकते हैं, किसी घर रह सकते हैं, बजाय कि आप किसी होटल में जाएं, तो उससे आपके काफ़ी पैसे बच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दुनिया की चाबी उन्होंने आपको दी हुई। सेम उस तरह से मैकडॉनल्ड्स ने अपने एक और यहाँ पे एक डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, और उन्होंने कलर्स वगैरह सेम यूज़ किए हैं। इसमें ऐसा क्रिएटिविटी उस तरह की नहीं है जिसमें हम पहले देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना पूरा नाम नहीं यूज़ किया और एक उन्होंने सिंपल डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद सेम उसी तरह से कैटरपिलर का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, उन्होंने अपने शू दिखाए हुए हैं यहाँ पे, और थोड़े से ग्रंजी फॉन्ट यहाँ पे यूज़ किए हैं, जिससे एक इफेक्ट आ रही है आउटडोर की, क्योंकि इनके जो शूज़ हैं वो नॉर्मली जो हैं वो इसी तरह के लोग यूज़ करते हैं जो कंस्ट्रक्शन वगैरह काम करते हैं या रफ़ फील्ड के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ के लिए उन्होंने ये अपने शूज़ क्रिएट किए हैं, और सेम उसी तरह के उन्होंने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट फाइनली इन मैनरेबल साइजेस। तो उन्होंने नॉर्मली कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो होता है वो बहुत बड़े साइज़ का होता है, तो उसने एक उस चीज़ को छेड़ते हुए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइनली कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आ गया है जो किसी मैनेजेबल साइज़ के अंदर है। ठीक है, तो ये उन्होंने आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये लिखा हुआ है बॉर्न फ्रॉम बुलडोजर्स। ठीक है, वो एक ओवरऑल कंस्ट्रक्शन से रिलेवेंट जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उसको उन्होंने स्टाइल में दिखाया हुआ है। अच्छा, ये अब देखिएगा, ये बहुत मज़े का ऐड है। ठीक है, एक आपने टाइड का ऐड शायद देखा होगा, उसमें उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि नथिंग्स क्विकर, कि हमारे ये जो टिश्यूज़ हैं ये बहुत जल्दी चीज़ को साफ़ कर देते हैं। और इस तरह के टाइड का भी एक ऐड था, वो भी चीज़ को वाइट कर देता था, वो एक कॉन्सेप्ट है। हम लोग यहाँ पे टिश्यूज़ के ऐड दिखाने में काफ़ी अजीब अजीब से आइडियाज़ ले आते हैं, या सफाई का ऐड दिखाना, जैसे एक्सेल आपका सर्फ एक्सेल है वो हूहू वाला, उसके हमने एड्स बनाए हुए हैं। या हमने और ज़्यादा इसमें कोई चीज़ सेल करनी हो तो हम लोग वसीम अकरम को ट्रक पे चढ़ा के तो कपड़ों के ऊपर से गुजरना शुरू कर देते हैं, आंटियों के साथ वो मल्टीपल किस्म के कंपटीशन लगाना शुरू कर देता है। तो ये वो चीज़ें हैं, यहाँ पे उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से उसको दिखाया हुआ है कि टू द पॉइंट बात है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो बताने वाली ये है कि आप इस तरह के क्रिएटिव तरीके से भी चीज़ को सेल कर सकते हैं। ठीक है, कि वो जो आपका दाग है वो लगने से पहले ही साफ़ हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे का उन्होंने जो सेल थी उसको यहाँ पे दिखाया हुआ है। उन्होंने ब्लैक फ्राइडे को लैक फ्राइडे लिखा हुआ है। ये उनका टेबल है जिसका नाम लैक है, और ये $7.99 का है। और इसमें अगर हम देखें तो उन्होंने ब्लैक को भी दिखाने की कोशिश की है और साथ में लैक भी क्रिएट करना चाहा, तो इसलिए उसने बी के ऊपर इस तरह से मार्कर की फील दी हुई है
ताकि दोनों चीज़ें नज़र आएँ। ठीक है, एक सिंपल उनका कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने अपना जो लैग प्रोडक्ट था उसको दिखाने के लिए उन्होंने बी के ऊपर मार्कर ऐड करके और उसको शो किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके अलावा थॉट ऑफ अ ब्रेक, ये कॉफ़ी का ऐड है। उन्होंने सिंपल थॉट का कॉन्सेप्ट देने के लिए यहाँ पे एक कप क्रिएट किया और साथ में उसके जो प्लेट होती है सिंपल, उसको एक थॉट की फील दी हुई है। तो आप में से कोई भी इस तरह का अगर कॉफ़ी का ऐड क्रिएट कर रहा है तो वो इस तरह की चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या चाय का कोई ले रहा है तो वही चीज़ बना सकता है। और ये बात सच है कि मैं चीज़ों में बहुत डिटेल से चीज़ों को देखता हूँ, नोट करता हूँ। अटेंशन टू डिटेल एक यही चीज़ होती है जो आपको जल्दी चीज़ें पिक करने में आसानी होती है। तो अपने आप को भी इस काबिल बनाएं कि आप लोग जल्दी चीज़ों को पिक कर सकें कि एक्चुअल में आपके सामने क्या हो रहा है। हवा में ना रहा करें हर वक्त, ठीक है, पता नहीं कहीं और सोचों में ना रहा करें। जो चीज़ सामने हो रही है उसको देखा करें कि आपको क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो पावरफुल उन्होंने एक ऑप्शन आपको दी हुई है कि आपका जो फ्यूल है वो फुल है इस टाइम, क्योंकि आपने कॉफ़ी पी हुई है। तो वो एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ मेरे नज़दीक। यहाँ पे कॉफ़ी का मग जो था वो खाली होना चाहिए था, ताकि वो जो फ्यूल है हमारा फुल हो गया क्योंकि हमने कॉफ़ी पी ली है। ठीक है, तो वो एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, तो वो बेहतर हो सकता है। लेकिन स्टिल उन्होंने आपके जो फ्यूल गेज होती है गाड़ी की, उसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ कि यहाँ पे एम्प्टी थी और यहाँ पे फुल है, और यहाँ पे उन्होंने नीडल की फील दी हुई है। ठीक है, सिर्फ इसमें मुझे ये इशू लग रहा है कि ये कप खाली होना चाहिए था, क्योंकि वो फुल तब हुआ है जब हम लोगों ने इसके हमारी एनर्जी तब फुल हुई है जब हमने कॉफ़ी पी ली है। लेकिन खैर एक कॉन्सेप्ट है जस्ट, तो उसको देख लें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने क्रिसमस का एक ऐड क्रिएट किया हुआ है वोक्सवैगन ने अपनी गाड़ियों से। ठीक है, क्रिसमस ट्री क्रिएट किया हुआ उन्होंने यहाँ पे, और हेडलाइट्स के साथ उन्होंने पार्किंग के अंदर ही गाड़ियाँ वगैरह दिखाई हुई हैं। तो ये भी एक मेथड है। ठीक है, ये आई गेस जर्मन लिखी हुई यहाँ पे। और जो बात है सिर्फ समझने वाली कि उन्होंने किस तरह क्रिएटिवली अपने एड्स दिखाए हुए हैं। ये ऐड मैं आप लोगों को सारे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप नॉर्मल लाइफ में चीज़ें नहीं देखते। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ओके, अच्छा, ये बहुत मज़े का ऐड है। इसमें मुझे आप बताएं कि आपको क्या समझ आ रही है। इसमें उन्होंने यहाँ पे यॉर्क को कट किया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कम सी नेचर इन इट्स होल, नो केजेस ऑल फन। क्या मतलब क्या है इसका? ये जू सफारी का एक ऐड है। यहाँ पे क्या शो करना चाह रहे हैं? इसमें वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप जब केज के अंदर एनिमल को देख रहे होते तो आपको पूरा एनिमल नज़र नहीं आता, इतना एरिया उसका मिस हो जाता है। ठीक है, वो टेक्निकल से उन्होंने चीज़ दिखाई है कि आप जब बाहर से किसी या जो केज है उसमें एनिमल को देखते हो तो इतना एनिमल कट हो जाता है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट देने के लिए उन्होंने कहा है कि अब सफारी जू में, और सफारी जू में होता है कि आप किसी गाड़ी वगैरह में होते हैं और आप इनको अपने नॉर्मल इन्वायरमेंट में देख रहे होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में ये रहता है। तो उस इन्वायरमेंट में ये अलग तरीके से रहेगा, फलेगा फूलेगा भागेगा दौड़ेगा। तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, कि आप अगर केज में देखोगे तो इतना एनिमल आपको नज़र ही नहीं आएगा। तो वो उन्होंने यहाँ पे एक ह्यूमर ऐड किया माइनर सा। ओके, इसके बाद यहाँ पे एक आइडिया देने के लिए एक स्टेट है यूएस के अंदर, उसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि यहाँ पे टूरिज़्म का बहुत इशू था। ठीक है, टूरिज़्म बहुत कम आता था। तो वहाँ के मेयर ने क्या किया कि वहाँ के मेयर ने एक क्रिएटिव एजेंसी को हायर किया कि यहाँ पे टूरिज़्म का बहुत इशू है और हम ये चाहते हैं कि लोग आएँ यहाँ पे, टूरिज़्म इंक्रीज़ हो, ताकि यहाँ का जो इलाका है उसकी इकॉनमी इंक्रीज़ हो। तो उसके लिए क्रिएटिव एजेंसी ने कहा कि यहाँ पे इशू क्या है, क्यों लोग नहीं आते इस जगह पे, टूरिज़्म क्यों कम है। तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे जब हमने रिव्यूज़ पढ़े लोगों के तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्यों आए हम यहाँ पे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो वो एक कॉन्सेप्ट बड़ा क्रिएटिव एजेंसी को अच्छा लगा और उन्होंने फिर वहाँ से एक ऐड क्रिएट किया जिसमें उन्होंने इसी चीज़ को पिक करते हुए ये ऐड क्रिएट किया। मोंटाना नाम है उस स्टेट का, और उन्होंने ऐड जो क्रिएट किया उसमें लिखा ये कि देयर इज़ नथिंग हियर, कि यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सुकून है इधर। तो हम जब फॉर एग्जांपल आप में से कोई नॉर्दर्न एरियाज़ गया हो तो उसको आइडिया होगा कि वहाँ पे बहुत रश होता है, कचरा वगैरह बहुत लोगों ने फेंका हुआ है, उस तरह की सफाई नहीं है। तो उस चीज़ से निकलने के लिए इन्होंने यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट दिया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे सुकून है। तो वो एक उन्होंने चीज़ सेल की और उससे उनका टूरिज़्म बहुत इंक्रीज़ हो गया था। ठीक है, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ही वही पिक किया कि देयर इज़ नथिंग हियर, और उसी चीज़ को उन्होंने सेल किया फिर। ठीक है, कि पहले इशू ये था कि कोई आ नहीं रहा था कि जी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो वो जो कुछ भी नहीं है उसी को उन्होंने पिक करते हुए कॉन्सेप्ट क्रिएट किया कि देयर इज़ नथिंग हियर। ठीक है,
ओके, उसके बाद मज़ीद मैंने यहाँ पे डिज़ाइन ऐड किए हैं जो स्टूडेंट्स ने बनाए हुए हैं, ताकि आप लोग वो भी देख लो कि किस तरह से उन्होंने डिफरेंट इफेक्ट्स वगैरह यूज़ करते हुए अपने जो कैंपेन्स वगैरह थी, असाइनमेंट्स थी, वो क्रिएट किए हैं। ये कोक का उन्होंने ओवरऑल कैंपेन क्रिएट की हुई है, ठीक है। इसमें उन्होंने डिफरेंट किस्म के जो म्यूज़िक इक्विपमेंट वगैरह होते हैं वो क्रिएट किए हैं, ठीक है। उसका कलर यूज़ किया, ऑल दो कि इट्स नॉट अ वेरी गुड डिज़ाइन, क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये फॉन्ट और है, ये फॉन्ट और है, ये फॉन्ट और है, बट स्टिल इट्स एन अटेम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने फ़ॉन्ट को स्ट्रेच किया हुआ है। तो परेशान ना हुआ करें, दुनिया में सिर्फ अकेले आप नहीं हैं जो इस तरह की गलतियाँ कर रहे होते हैं, और बहुत से लोग हैं जो यही गलतियाँ कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, जो पत्थर लोग आप पे फेंक रहे होते हैं, आप उसी से अगर बुनियादें अपनी मजबूत करके किला खड़ा कर लें तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। अच्छा, उसके बाद बर्बरी का ऐड है, ठीक है। उन्होंने यहाँ प्रॉपर उसी की ब्रांडिंग यूज़ करते हुए ओवरऑल डिज़ाइन क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। उससे एक ही तरह का कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है, टेक्स्ट के अंदर से वो इमेज को दिखा रहे हैं, वो ओवरऑल एक स्टाइल लेके चल रहे हैं। कलर सेम है, इसकी वजह से कंसिस्टेंट फील आ रही है। लोगो बॉटम पे है, वो एक चीज़ कंसिस्टेंट है, ठीक है। रेड के शेड में थोड़ा फ़र्क है, ठीक है। इस तरह की गलतियाँ नज़र आएंगी आपको, क्योंकि ये भी स्टूडेंट्स ही हैं, ये भी सीख ही रहे थे आपकी तरह चीज़ों को। उसके अलावा यहाँ पे आउटफिट्स के ऐड हैं, ठीक है। ये काफ़ी बेहतर है बाकी ऐड से। इन्होंने यहाँ पे एक येलो का जो स्टाइल था, येलो का जो शेड था, कलर था, वो यूज़ किया हर जगह पे, और एक बॉक्सी फील दी हुई है यहाँ पे तमाम डिज़ाइंस के अंदर, ठीक है। बॉक्स यूज़ हो रहे हैं, और साथ में जो वाइट बैनर टाइप है, ठीक है, वो शेप यूज़ की हुई है हर जगह पे, जो कि आउटफिटर के लोगों के अंदर है। तो उन्होंने वही चीज़ हर जगह पे यूज़ की है, ठीक है। इसके अलावा ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने इस तरह से एक ट्रेनर जो सिंपल आपके शूज़ होते हैं उसको दिखाने के लिए, अब उसके मल्टीपल कलर्स नहीं दिखाए, बस ने यहाँ पे नीचे इस तरह से डॉट्स क्रिएट किए हुए हैं कि कौन कौन से और कलर्स में अवेलेबल है, और जो कलर सामने नज़र आ रहा है उसको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। उसी तरह से उन्होंने जैकेट का एक ऐड यहाँ पे क्रिएट किया हुआ, और उसमें उन्होंने यहाँ पे येलो जो कलर था उसको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप अपने प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हैं। ये मैं एक ऐड क्रिएट किया था सिंपल, जस्ट एग्जांपल के लिए, स्टार्ट ट्रैकिंग प्रोग्रेस टुडे। इसमें हम लोगों ने एक प्रोग्रेस ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर क्रिएट किया था, इसका यूआई डिज़ाइन हुआ है यहाँ पे, और वो सिंपल उसका एक ऐड क्रिएट किया हुआ है। सेम इस तरह से हम लोग ब्लेंडर की 3D मॉडलिंग की सर्विस देते हैं अपनी कंपनी में, और उसमें हमने यहाँ पे, अब ये राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल कोई प्रोडक्ट है जो बना हुआ है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसी जो आपके मॉडल है 3D, ये सिंपल उसी से क्रिएट किया हुआ। तो टॉप पे जो टैगलाइन दी हुई है, फ्रॉम इंसेप्शन टू रियलाइजेशन, कि आप जस्ट कोई आइडिया आपके माइंड में आता है, आप सिंपली उसको इस तरह से क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। जो मॉडल है 3D मॉडल, वो इतना रियलिस्टिक है कि वो असल लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये सिंपल 3D में चीज़ क्रिएट हुई हुई है। ये कोई एक्चुअल बनी हुई चीज़ नहीं है, कोई समझ लें कि मोल्ड नहीं हुई हुई, ये सिंपल 3D मॉडल से क्रिएट हुई हुई है। उसके अलावा मज़ीद यहाँ पे मैंने सैंपल दिया हुआ है, ये कुछ एड्स हैं जो मैंने सैंपल के लिए क्रिएट किए हैं। अगर आप बहुत कोई डिटेल डिज़ाइन नहीं भी क्रिएट करते तो आप इस तरह के सैंपल्स क्रिएट कर सकते हो। नो वन इज़ सेफ, ठीक है, बट वी गॉट योर बैक, कि आप साइबर सिक्योरिटी का मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ nexus.com। ये एक्चुअल कोई कंपनी नहीं है, सिंपल आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैंने यहाँ पे चीज़ क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो ये एड्स मैंने जस्ट सैंपल के लिए क्रिएट किए हैं, उन लोगों के लिए कि जो बहुत डिटेल में काम नहीं भी करे, बट स्टिल कुछ ना कुछ वो बना लें। यहाँ पे सिंपल एक आइकन दिया हुआ है हैकिंग का, और नीचे टेक्स्ट वगैरह दे के बैकग्राउंड उस तरह का दिया हुआ है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक और डिज़ाइन दिया हुआ है। अब इसमें अगर देखें तो ये कंप्लीट आपके पास 1:1 के अंदर क्रिएट हुआ हुआ है। उसमें लिखा हुआ है इफ़ यू नेवर ट्राई यू विल नेवर नो, कि ये स्केट बोर्ड्स हैं, अगर आप इसको ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये कैसे हैं। तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, प्री ऑर्डर नाउ आप ऑर्डर कर सकते हैं, और नीचे बाकी उनकी कॉल टू एक्शन वगैरह दिए हुए हैं, और ऊपर लोगो दिया हुआ है। और इसमें अगर आप देखें तो एक कलर मैंने यहाँ से इसकी वुड से पिक किया हुआ है, तो एक कंसिस्टेंट लुक आ रही है। जो ब्लैक है वो भी इसी ग्रे से है। तो मेरी कोशिश ये थी कि आपको थोड़ा सा ऐड दिखा के आइडिया दे दूँगा किस तरह चीज़ क्रिएट होगी, ठीक है। और इस तरह से थोड़ा सा मॉकअप के अंदर दिखाया हुआ है कि ये किस तरह का नज़र आएगा। अब मुझे ये लगता है कि मेरे अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि मैं डिफरेंट डिज़ाइनर्स का काम देख के उनसे इंस्पायरेशन लेके उन्हीं के स्टाइल में डिज़ाइन क्रिएट कर सकता हूँ, कि जो चीज़ वो अक्सर यूज़ करते हैं या उनका जो सिग्नेचर है उनकी पैरोडी क्रिएट कर सकता हूँ, उनके डिज़ाइन में उनका स्टाइल यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स का, जो मेरे स्टूडेंट शुरू की गलतियाँ करते हैं, अभी तो वो आप गलतियाँ नहीं कर रहे, लेकिन जो शुरू में गलतियाँ करते हैं उन्हीं की गलतियों को पिक करके उन्हीं की तरह का डिज़ाइन एक क्रिएट किया हुआ है। आप खुद देखिएगा इसमें से कोई ना कोई ये गलती आपने ज़रूर की होगी। ये मैंने डिज़ाइन की जो ओवरऑल क्रिएट किया हुआ है, आप लोगों की गलतियों से ही पिक किया हुआ है। इसमें पहली चीज़ जो नज़र आ रही होगी, आपके इमेज को रोटेट करके स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है, ये आप लोग गलतियाँ की हैं आपने। उसके अलावा
सेरिफ फॉन्ट यहाँ पे यूज़ किया हुआ ग्रीन कलर में, कहीं कोई सेंस नहीं बन रहा कि यहाँ पे ग्रीन कलर क्यों है। फिर जी ब्लैक बटन के ऊपर डार्क कलर यूज़ किया हुआ है, आइकन अलाइन नहीं है किसी के साथ भी, कोई पता नहीं है। बॉटम वाला टेक्स्ट किसी के साथ अलाइन नहीं है, ये टेक्स्ट ऊपर है, ये टेक्स्ट नीचे है। लोगो इतना बड़ा किया हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि डोमिनेंट चीज़ लोगो है। ये टेक्स्ट अलाइन नहीं है, इधर को जा रहा है। तो ये जस्ट आपको थोड़ा सा एक ह्यूमर देने के लिए, आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि पहले आप कहाँ पे थे, अब आप लोगों के थोड़ा सा ये है कि बेहतर हो रहा है डिज़ाइन, ठीक है। तो ये एक चीज़ जस्ट आपको थोड़ा सा दिखाई है कि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं, आप लोग इस तरह के डिज़ाइन की तरफ आ रहे हैं। और दिखाने का मकसद ये है कि आप ताकि मज़ीद टाइपोग्राफी को सीखें, ठीक है। तो कोशिश यही करें कि अब इस तरह की गलतियाँ करना छोड़ दें। ये जो आप पहले गलतियाँ कर रहे थे, स्टिल कुछ बच्चे गलतियाँ करें इस तरह की कि टेक्स्ट और इमेज बहुत करीब हैं एक दूसरे के। आई होप कि अब ये इस तरह की गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग अपने पास नोट कर लें अपने जब डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि आप लोगों ने चीज़ों को सिंपल रखना है, ठीक है। बहुत कम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाना। कॉल टू एक्शन ऐड करना है अपने ऐड के अंदर। उसके अलावा विजुअल मेटाफॉर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि तशबीह दे सकते हैं किसी चीज़ को किसी से। अभी आपने एग्जांपल्स में देखा है कि उन्होंने किस तरह तशबीह दी हुई थी। जैसे फॉर एग्जांपल टमाटो को बम से तशबीह दी हुई है। उसके अलावा जो टेक्स्ट यूज़ करोगे वो शॉर्ट होना चाहिए और शार्प होना चाहिए, ठीक है, कि उसको टू द पॉइंट लिखना है आपने और शार्प लिखना है कि इस सिंपल 2 लाइंस पढ़ के बात समझ आ जाए। इसके अलावा कलर यूज़ करेंगे वो ध्यान से यूज़ करना है, क्योंकि आपको पता है कलर जो है वो इमोशन कन्वे करता है, ठीक है। और हायरार्की मेंटेन करनी है। हायरार्की का मतलब आपको अच्छे से पता है कौन सी चीज़ पहले देखनी चाहिए और कौन सी चीज़ बाद में, तो उसको उसी तरह का आपने साइज़ देना है, ठीक है। और आपका जो टेक्स्ट है वो इतना क्लियर हो कि सिंपल देखते ही पढ़ा जा सके, ठीक है। कि आपको पता है कि 3 सेकंड होते हैं आपके यूज़र के पास उसकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, सिंपल फ़ौरन से उसको पढ़ सके। और अपनी ऑडियंस का आपको पता हो कि आप ऐड क्रिएट कर किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। आपके ऑडियंस के क्या शौक हैं और आप किस तरह का ऐड क्रिएट करेंगे, उन्हीं के जो शौक हैं उन्हीं के आसपास की कोई चीज़ क्रिएट करेंगे। नॉर्मली जो आप लोग देख रहे होते हैं डिफरेंट एड्स के अंदर मल्टीपल हमारे जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं उनको लिया गया होता है। वो इसीलिए लिया गया होता है क्योंकि उनको लगता है कि आप लोगों ने या आप लोगों को ये लोग पसंद हैं, ठीक है। तो या नॉर्मली आप देखेंगे कि जो शख्स बहुत ज़्यादा ड्रामा में आ रहा होता है वो अचानक से बहुत सारे एड्स में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके जो ब्रांड्स होते हैं उनको ये लगता है कि ये जो कैरेक्टर है ये लोगों को बहुत पसंद है या स्क्रीन पे बहुत देखा जाता है, तो हम लोग भी इसको अपने ऐड में ले लेते हैं। और यही जैज़ के ऐड में फॉर एग्जांपल आपके सामने एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि फ़ौरन से कोई भी कैरेक्टर जो बहुत ज़्यादा देखा जाता है, यानी कि ब्रांड्स कॉन्सेप्ट ये दे रहे होते हैं कि आपको ये शख्स पसंद है, हमें भी ये शख्स पसंद है, ठीक है। तो इस शख्स को ये हमारी प्रोडक्ट पसंद है, तो वो एक लूप बन रहा होता है सिंपल, जिससे आप उनको ये लगता है कि आप उसकी प्रोडक्ट ख़रीद लोगे। इन पॉइंट्स में कोई इशू हो कि चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें। मैं आप लोगों को बताया कि आप लोग कोशिश करें किसी बड़े ब्रांड पे या किसी बड़ी प्रोडक्ट पे काम करें ताकि आप उसकी ब्रांडिंग को फॉलो करें, ठीक है। वरना छोटी किसी कंपनी पे काम करेंगे तो उनकी ब्रांडिंग होगी नहीं। लास्ट में ये आप लोगों के लिए एक चीज़ है कि अगर आप किसी नेशन के बारे में जानना चाहते हो तो उनके एड्स देख लो। ये मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि आपने किसी भी नेशन की थिंकिंग को देखना है तो उनके एड्स देख लो, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये जो नेशन है ये किस लेवल की है, ठीक है। ये अब आप लोगों के सामने है हर चीज़। आप किसी भी फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्री देखो, उनके चैनल्स देखो, उनके एड्स देखो, आपको पता चलेगा कि प्रॉपर एक ऐड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एक इमोशनल ऐड होगा, ह्यूमर वाला ऐड होगा, लेकिन एक प्रॉपर ऐड होगा, कोई फजूल चीज़ नहीं होगी उसमें। लेकिन अपने एड्स देख लें तो आपके सामने ये चीज़, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत बिलीव करता हूँ इस चीज़ में कि आपने कोई भी नेशन देखनी है, किसी भी शख्स का मेंटल लेवल देखना है, तो उसकी जो उसको जो चीज़ें पसंद हैं या वो डेली जो कंटेंट कंज्यूम कर रहा होता है उससे आपको आइडिया हो जाएगा। एक आप लोगों को चीज़ बता देता हूँ कि अक्सर डिज़ाइनर्स हैं वो खुद को बेहतर करने के लिए खुद को 30 डे चैलेंज देते हैं, यानी कि 30 दिन का चैलेंज देंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। और उनका चैलेंज ये होता है कि हमें 30 दिन के अंदर या तो रोज़ एक लोगो बनाना है या एक पोस्टर बनाना है, कुछ भी हो जाए, रोज़ एक लोगो या रोज़ एक पोस्टर या रोज़ एक ऐड, जिस भी चीज़ का आप चैलेंज देना चाह रहे हैं खुद को वो देते हैं। तो वो 30 दिन लगातार कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं। तो इस तरह का आप चैलेंज खुद को दे सकते हैं और कुछ भी हो जाए बस एक दिन के अंदर एक ही चीज़ बनानी है। एक ऐड बनाना है, एक पोस्टर बनाना है, एक लोगो बनाना है, जो भी चीज़ आपको ठीक लगती है। और आप 30 डे चैलेंज देते हो वो बेशक आप बिहेंस पे अपलोड कर लें या चाहें तो अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर लें। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। अब आई होप कि आप लोगों को मज़ीद ऐड समझ आ गए हों किस तरह के एड्स हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। ओके, सो जी यहाँ पे डिज़ाइन चैलेंज आप लोगों का दोबारा से मैं रिवाइज़ कर दूँ। डिज़ाइन चैलेंज मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने
4 एड्स क्रिएट करने हैं अपनी फेवरेट प्रोडक्ट के, एक ओवरऑल एड कैंपेन क्रिएट करोगे। वो चारों एड्स जो हैं वो किसी भी सोशल मीडिया साइज़ में हो सकते हैं, फेसबुक साइज़ भी हो सकता है, इंस्टाग्राम साइज़ भी हो सकता है, ठीक है। और आप लोगों ने उन चारों एड्स में डिफरेंट मैसेज देना है। प्रोडक्ट सेम हो सकती है लेकिन मैसेज डिफरेंट होगा। 4 डिफरेंट फीचर्स अपने प्रोडक्ट के बता सकते हो उसमें। तो थोड़ा सर्च करें, थोड़े स्केचेस क्रिएट करें, शेयर करें मेरे साथ, और फिर फाइनल ये है कि आप उसको प्रेजेंट करोगे, ठीक है जी।